कुंडली है, तो ये मान के चलते हैं कोई कुंडली है ना, ये कुंडली है और इसके लंबाई को कांस्टेंट रखा गया है। लंबाई जो है नियत है, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसमें हम 2 फेरा दिखा रहे हैं, तो फेरों की संख्या को 2 गुना कर दिया गया है। फेरों की संख्या को 2 गुना कर दिया गया है और पूछ रहा है कि स्वप्रेरकत्व कितना होगा। स्वप्रेरकत्व कितना होगा, तो हमें पता है जो स्वप्रेरकत्व होता है उसका, उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, L इज इक्वल टू N∅B अपान I। ये फार्मूला है स्वप्रेरकत्व के लिए। तो जब हम मान, ये 5B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो 5B का मान BA होता है, तो NBA अपान I हो जाएगा। अब इसमें B क्या है, तो B चुंबकीय क्षेत्र है। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और किसी वृत्ताकार जो धारावाही कुंडली है उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो अगर एयर वैक्यूम में हो तो म्यू नॉट N I अपान 2R होता है। I धारा है जो इस कुंडली में प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये इतना। तो जब ये मान रखेंगे और A क्या है, अगर इस कुंडली की जो त्रिज्या है वो R है तो A का मान कितना होगा, पाई R स्क्वायर होगा। ये दोनों मान, ये B का मान है, ये केंद्र पर हम मान के चलेंगे, जब स्वप्रेरकत्व निकालेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस जब निकालेंगे तो मान के चलेंगे कि इस कुंडली के तल पर चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान है, जो कि कितना है, इतना है, म्यू नॉट Ni अपान 2R, इतना ही है, हम मान के चलेंगे। तो जब ये मान रखेंगे तो L इज इक्वल टू क्या मिलेगा, N अपान I, B का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई म्यू नॉट Ni अपान 2R और A का मान कितना, पाई R स्क्वायर, इतना। देखिए ये I और ये I कट जाएगा, ये एक आर यहाँ बच जाएगा, क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू म्यू नॉट, पाई बचा हुआ है पाई, N और N मल्टीप्लाई हो जाएगा, N स्क्वायर, क्या बचा हुआ है, R बचा हुआ है R अपान, यहाँ 2 है 2, ये इतना। ये स्वप्रेरकत्व निकला किसका, कुंडली का, किसका, कुंडली का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर 2 गुना हो जाए, क्या कर दें, 2 गुना कर दें इसको, फेरों की संख्या, इसको फेरों की संख्या को हम 2 गुना करते हैं, यानी कि n का मान 2 रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे तो क्या कितना वैल्यू मिलेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना, 4 गुना बढ़ जाएगा।